जब ड्यूटी से अपना ऑफ करके जा रहे थे तो मेरी ये इन गुनाहगार आंखों ने देखा कि मैंने जो लोगों को देखा वो ना किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका, जो जलाओ गिराओ कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे, जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो वहाँ से छीना झपटी कर रहे थे। जब बादशाहत होती है ना, अब सऊदीया को देखें या दुबई को देखें या कतर को देखें, वहाँ पे बादशाहत है। आप किसी भी बादशाह के ख़िलाफ़ बात करके देखें, आपको वहाँ पर सर कलम कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सहाफ़ी कोई ख़बर देता है किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ होती है तो उसकी जमात के जो हामी हैं वो सहाफ़ी को सबसे पहले वो टारगेट करते हैं। जब उनके टारगेट से बात आगे निकलती है अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्यों सहाफ़ियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है? सहाफ़ियों को टारगेट आज से नहीं किया जा रहा। ये 47 के बाद जब से पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का आगाज़ हुआ है हम तक मालूमात नहीं पहुंच पा रही थी। आज डिजिटल मीडिया का दौर है तो डिजिटल मीडिया ने हमारे लिए ये आसान कर दिया है कि आपको टारगेट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा, मुझे टारगेट करेंगे आपको पता लग जाएगा। ये होता रहेगा। पाकिस्तान कहीं भी सहाफ़त के लिए कभी भी आज़ाद मुल्क नहीं था। एक आम शहरी आज़ाद अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और सहाफ़ी तो फिर दूर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सहाफ़ी कोई ख़बर देता है किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ होती है तो उसकी जमात के जो हामी हैं वो सहाफ़ी को सबसे पहले वो टारगेट करते हैं। जब उनके टारगेट से बात आगे निकलती है तो फिर उसको अदारे टारगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर जिसकी हुकूमत होती है वो टारगेट करना शुरू कर देता है। मुझे ये बताएं कि क्या सहाफ़ी होम्योपैथिक ख़बर दे? वो कहीं पे कहे मर्डर हो गया है तो वो ये बात करे कि नहीं जी मर्डर नहीं हुआ, वहाँ पे आपस में थोड़ी सी लड़ाई हुई है और वो लड़ाई के बाद वहाँ पे थोड़ी सी वो बंदा थोड़ा सा मर गया। यार उसे मर्डर की खबर देनी है ना। जब आपकी सहाफ़ती इक़दार नहीं है, मैं यार ये नहीं कह रहा कि सहाफ़ी कोई ऊपर वाली पहुँच वो बहुत दूर तक है उनकी पहुँच। सहाफ़ी अपनी जो इक़दार हैं उनको भूलेंगे तो उनके ऊपर टारगेट होगा। जब आप किसी सियासी जमात का आला कार बनेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। दो वजूहात हैं, सच लिखने पे सियासी या किसी भी जमात या किसी भी पार्टी का तर्जमान बनने पे आपको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा कोई नहीं। आप भी जर्नलिज़्म करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं गुज़श्ता जो 2009 से इस वक्त तक जर्नलिज़्म में हूँ, बेशुमार दफ़ा उठाया गया हूँ, बेशुमार दफ़ा फिर रिलीज़ हुआ हूँ, लेकिन वो बाद में जब मैं सोचता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होती है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या अरशद शरीफ साहब के शहादत के बाद क्या इन लोगों का दिल नहीं भरा? इन लोगों का दिल नहीं भरता। इनका दिल इसलिए नहीं भरता कि जब बादशाहत होती है ना, अब सऊदीया को देखें या दुबई को देखें या कतर को देखें, वहाँ पे बादशाहत है। आप किसी भी बादशाह के ख़िलाफ़ बात करके देखें, आपको वहाँ पे सर कलम कर दिया जाएगा। जब बादशाहत होगी, जमहूरियत तो नाम की चीज़ है ना, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो नहीं है। जब बादशाहत होगी, आपका काम पसंद नहीं होगा, आप उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे। ख़िलाफ़ वो नहीं होती, वो हकीकत होती है। जब आप बात करेंगे उसके बाद फिर आपको उठा लिया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मर्डर कर दिया जाएगा, कहीं आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ये हम किसी एक अदारे को ब्लेम नहीं करते, उसमें सियासी जमात भी शामिल है, सियासी जमातें शामिल हैं। हमारे कितने दोस्त हैं जो सिंध से मरीद अब्बास को कत्ल किया गया, नाज़ुम जोखियों का कत्ल किया गया, उसको किसने कत्ल किया? उसको सियासी जमातों ने कत्ल किया ना, जिसके सबूत मौजूद हैं, जिसके अदालत के अंदर केस चल रहा है उनका, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो रहा। सहाफ़ी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? सर मौलाना साहब आ रहे हैं, दफ़ा 144 का क्या होगा? वो आज बड़ा एक हैरान कुन बात थी कि जावेद लतीफ़ और शीरी रहमान दोनों बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया उनसे कि जनाब 144 है और फिर 245 के तहत यहाँ फ़ौज भी तैनात है, तो फिर कैसे ये होगा? नहीं, हमारा एहतजाज जो होगा वो पुरअमन होगा। अब जब उनसे ये ज़िरा की गई, पूछा गया जनाब आपका एहतजाज, आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आपका एहतजाज पुरअमन होगा, गमला नहीं टूटेगा, कहीं वो हमला नहीं करेंगे? ये अदालतों के ऊपर आप प्रेशर डालने के लिए लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद है, थी और रहेगी, लेकिन ये पूरा एक वो सीन इन्होंने क्रिएट किया है। यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे वो अदालत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, फिर अपनी मनमर्जी के फैसलों के लिए डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अदालतें जो हैं या कोई भी अदारा है वो अपनी डोमेन से बाहर जा रहा है। वो डोमेन में रह के अपना अच्छा से काम कर रहा है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। सर इमरान खान साहब मुकल इराक़ ज़मान पार्क पहुँचे गए, ठीक है, इदारों की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ आ गई। हुकूमत ने भी कहा कि हम अपने रेट कायम करेंगे, जितने जलाओ गिराओ हुए हैं हमने उनको पकड़ को सजाएं देनी है। जो नुकसान हुआ जानी माली, कौन जिम्मेदार है इसका? इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। मुझे ये बताएं कि एक कॉमन सेंस है, जब बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, जब उनका यहाँ पे लियाकत बाग में मर्डर हुआ और उसके बाद आप भी होशो हवास में थे, बालिग थे, उस वक्त आपने देखा कितनी जलाओ गिराओ कितना किया गया। उस नुकसान का कौन जिम्मेदार था? रियासत ने जिम्मेदारी ली।
जब किसी भी जगह पे नुकसान होता है तो रियासत वहाँ पे माँ का किरदार अदा करती है। अभी फ्रांस में ताज़ा तरीन बात है कि फ्रांस में जो नौकरी की पेंशन और तनख्वाहों के इस्लाहात की बात थी तो लाखों लोग सड़कों के ऊपर थे, एक गमला नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? कि मुनज़्ज़म थे। हमने अपने जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लीडरान सो कॉल्ड है, इन लोगों ने अपने सियासी कारकुनान की ऐसी तरबियत ही नहीं की कि वो पुरअमन रहें। वो कहते हैं जलाओ गिराओ होगा, गाड़ियाँ जलेंगी, बंदे मरेंगे, तब असर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया पूरी में पुरअमन। तहरीर स्क्वायर पे कितना अरसा एहतजाज रहा, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे कितना अरसा एहतजाज रहता है, फ्रांस में रहता है, इंग्लैंड में एहतजाज रहा, ब्रेग्जिट के दौर में एहतजाज रहा, जब ब्रेग्जिट वो हो रहा था तब एहतजाज हुआ, तब कोई कैजुअल्टीज़ हुई? कोई नहीं हुई। तुर्की के अंदर एहतजाज अभी कल परसों की बात है, जब सदर तैयब उर्दगान ने जब वहाँ पे अपना वो इख्तितामी जलसा किया सदारत का, कितने लोग थे? 30 लाख लोग वहाँ पे जमा थे। सिंगल जिसको कहते हैं स्क्रू नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? मुनज़्ज़म लोग हैं। उन्होंने अपने सियासी कारकुनान की तरबियत ऐसी की है। पाकिस्तान के अंदर सियासी कारकुनान नारेबाजी, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ आम आदमी को। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, शायद आपकी ये लंबा हो जाए, आपकी वीडियो लंबी हो जाए। गुज़श्ता रोज़ हम लोग जब ड्यूटी से अपना ऑफ करके जा रहे थे तो मेरी ये इन गुनाहगार आंखों ने देखा कि मैंने जो लोगों को देखा वो ना किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका, जो जलाओ गिराओ कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे, जो गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, जो वहाँ से छीना झपटी कर रहे थे। खन्ना पुल से लेके इस्लामाबाद में, खन्ना पुल से लेके फैज़ाबाद के दरमियान में जगह जगह पे पिकेट्स बनाई गई और उन पिकेट्स पे गाड़ी रोकते थे, मोबाइल सारी चीज़ें लेके, उसके बाद आपको वहाँ से मार के भगाते थे। पुलिस कहाँ थी? पुलिस सारी इस्लामाबाद के रेड जोन में थी, वहाँ पे पुलिस नहीं थी। अगर असेसमेंट की जाए, एक एवरेज करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ हुआ है कहाँ पे? एक्सप्रेस वे पे हुआ है। उसका कौन जिम्मेदार है? रियासत कहाँ थी उस वक्त? सवाल तो ये बनता है ना। अब वो सियासी कारकुनान नहीं थे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 2900 के करीब सियासी कारकुनान को हमने गिरफ्तार कर लिया। और भाई गिरफ्तार करना तो उन चोरों डकैतों को करो जिन्होंने इस सारे मुद्दे की आड़ में शरपसंदी फैलाई है। अब ये तो सियासी जमातों को पता होगा ना। आपके मोहल्ले से कौन सा सियासी जमात का कारकुन जो इमरान खान की सपोर्ट या नवाज शरीफ की सपोर्ट के लिए निकला, आपको पता होगा। आप उसको साइड पे करो, बाकी जितने लोग हैं उनको चढ़ाओ फांसी पे और ख़त्म करो, क्योंकि उन लोगों ने हमें हमारी ज़िंदगी अजाब की। कितने हमारे लोगों के जो मोबाइल छीने गए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? रियासत तो ये इसको कह सकते हैं आप लाख कानूनियत। उस लाख कानूनियत में ज़िंदा रहना हमारे लिए मौजज़े से कम नहीं है। थैंक यू सर।